हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हमारे तमाम देखने वालों, हमारे तमाम बहन भाइयों को जो हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं, हम इस फ्राइडे की प्रेयर मीटिंग में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद की सलामती, उसकी रहमत आप सबके साथ रहे। हम शुक्रगुजार हैं उन सब बहन भाइयों के जो पाकिस्तान से, इंडिया से, मलेशिया से और अमेरिका के मतलब स्टेट से, यूके से, यूएई से, हमारे साथ इराक से जुड़ते हैं। हम उन सब को खुश आमदीद कहते हैं। आप सबकी बरकत चाहते हैं, आप सबकी सलामती चाहते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी है, खुदा ने आपको सलामती बख्शी है और खुदा ने आपको निजात की शादमानी से मामूर किया है। इस रोज़ ज़मीन पर उसने संभाला है। खुदावंद ने आपको मौका दिया है, खुदावंद ने, कि आप फिर से खुदावंद की हजूरी में आ सकें, खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और खुदावंद के नाम को बुजुर्गी दे सकें। खुदावंद आप सबके साथ रहे। हम अपनी प्रेमने का आगाज़ करते हैं और खुदावंद के हजूर अपने आप को रखते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है, हमारे बदेल पेंतिकॉस्टल फेथ चर्च की के तमाम खादमों की, कि हम सब खुदावंद की पहचान में और खुदावंद की कुर्बत में बढ़ें और खुदावंद के ममसूओं की दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला से, उनकी प्रेजेंस के वसीला से इस प्रेयर मीटिंग में खुदावंद की अज़ली और अबदी बरकतें आसमान की हों, ज़मीन की, बदन की, आप तक पहुँचें। हम आपके शुक्रगुजार हैं, खुदा कदूस के शुक्रगुजार हैं कि जो हमें मिलाता है और हमें मौका देता है कि हम बार बार इकट्ठे हो सकते हैं और खुदावंद की हजूरी में रह सकते हैं और बरकतों से मामूर हो सकते हैं। खुद हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के ममसू और खुदावंद के बंदा पास बबलू, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, आप सब के लिए बरकत चाहेंगे और इस पूरी प्रेयर मीटिंग को खुदा की हजूरी में रखेंगे। पास बबलू। हालेलुया। आए हम सब मिलके प्रभु यीशु के नाम के जरिए दुआ मांगे। हमारा खुदावंद दुआ सुनने वाला, कबूल करने वाला खुदावंद है। आए हम सब मिलके दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए प्रभु, जब हम तेरे से पुकारते हैं तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है खुदावंद। हालेलुया। आज के इस दिन का, इसके वक्त का खुदावंद शुक्र तेरा, धन्यवाद कर तूने हमें दिया खुदावंद। हम हजूरी में आए तेरी खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद इस इबादत की रहनुमाई अपने बल और ताकत से कर प्रभु। हालेलुया। खुदावंद तेरा आत्मा, तेरी रूह हमारे बीच में जुम्बिश करती महसूस हो प्रभु। हालेलुया। तेरे पाक फरिश्तों का खुदावंद शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जब हम तुझे पुकारते हैं खुदावंद, तेरे नाम से तेरे पाक फरिश्ते उतर आते थे, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरे खादिम को, तेरी खादिमा को भी सिर से लेके पैर तक तेरे सामने रखते हैं, सिर से लेके पैर तक छू प्रभु। हालेलुया। आज जब वो इस मीटिंग को चला रहे हैं खुदावंद, हालेलुया, खुदावंद तेरा मसा उन पे उतरा रहे। हालेलुया। हम जितने सुनने वाले हैं अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में खुदावंद, हर एक पे तेरा मसा उतरा रहे प्रभु। हालेलुया। हमें सुनने वाले कान, समझने वाली दिल दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं खुदावंद। जो भी आज गीत गाए जाते हैं, अपने गीतों के जरिए हम कलाम हो, हमें गीतों के जरिए तेरी हजूरी में तारीफ और स्तुति कर सके प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आज जब खादिम तेरा कलाम सुनाता खुदावंद, अपने कलाम से हम कलाम हो। हालेलुया। तेरा आत्मा, तेरा रूह हम सबको छुए प्रभु। हालेलुया। हम जैसे हैं वैसे ना रहे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदा की तारीफ हो, खुदा की तमजीद हो। खुदा आपकी दुआओं के वसीला से बरकत देता है और आज भी खुदा आपकी दुआओं के वसीला से सबको बरकत और सलामती बख्शेगा। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हाँ, खुदा की तारीफ में और उसकी तमजीद में हमेशा हम ज़बूर पढ़ते हैं और बिना हमारे लिए खुदा के कलाम में से ज़बूर को तलावत करेंगी। ज़बूर 82 मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी। ज़बूर 82 ज़बूर, पहली आयत से आखिरी आयत तक। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है, वह अलाहियों के दरमियान अदालत करता है। तुम कब तक बेइंसाफ़ी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीरों के खास से उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते,
वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं, जमीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैंने कहा था तुम इलाह हो, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तुम भी तुम आदमियों की तरह मुर्दा होगे, मरोगे और उम्र में से किसी की तरह गिर जाओगे। और आए खुदा, उठ ज़मीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। तरह गिर जाओगे। हालेलुया। मैंने कहा था तुम इलाह ज़मीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की सताइश और खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है। खुदा वहाँ है जहाँ उसके लोग हैं। खुदा वहाँ उतरता है जहाँ उसके लोग उतरते हैं, और खुदा वहाँ काम अपनी प्रेजेंस देता है जहाँ उसको माना जाता है, उसको पूजा जाता है, उसको इज्जत दी जाती है, उसको पुकारा जाता है, वहाँ वो मौजूद होता है। इसलिए वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। वो मुकस्सों के दरमियान, जो उसके बेटियां और बेटे हैं, जो उसके साथ अबदी जिंदगी में शामिल हैं, वो उनके दरमियान अदालत कायम करता है, यानी कि वो उनके साथ बैठा है। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हम खुदा की सताइश में और खुदा की प्रशंसा करते हैं, जो हमेशा रास्तबाजों को सेवा है, उनको जो उसको मानते हैं, उसको जो उसको पूछते हैं, जो उसको इज्जत देते हैं, उनको खुदा की हजूरी में वो बरकत मिलती है कि वो खुदा की प्रशंसा करते हैं। तो खुदा उस प्रशंसा, उस आवाज पर तख्त नशीन होता है और खुदा उनको बरकतों से मामूर करता है। हम खुदा की तारीफ में गीत गाएंगे और ज़बूर गाएंगे, और ज़बूर है 148 का दूसरा हिस्से को हम खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। करो रब दी हुन वड्याई, करो रब दी हुन वड्याई, करो ज़मीन दी सारी लुकाई, करो ज़मीन दी सारी लुकाई। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। सब डूंगियाँ सब गहराओ, सब डूंगियाँ सब गहराओ। ओले बर्फ तारीफां गाओ, ओले बर्फ तारीफां गाओ। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। अगते धुंध हनेरी सारी, अगते धुंध हनेरी सारी। हुकम रब दा मनण हारी, हुकम रब दा मनण हारी। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। ऊंचे टीलों सब पहाड़ों, ऊंचे टीलों सब पहाड़ों। फलदार रखो सब देवदारो, फलदार रखो सब देवदारो। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी। जंगली जानवर चोखड़ सारे, जंगली जानवर चोखड़ सारे। सब परिंदे कीड़े काड़े, सब परिंदे कीड़े काड़े। तारीफ तारीफ करो ज़मीन सारी, करो तारीफ तारीफ
तारीफ करो जमीन सारी, सब परचा सब राजे साईं, सब परचा सब राजे साईं, सब अमीर ते सब न्याई, सब अमीर ते सब न्याई, तारीफ तारीफ करो जमी सारी, करो तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, है शान वाला नाम खुदा दा, है शान वाला नाम खुदा दा, सब था है जलाल उसेदा, सब था है जलाल उसेदा, तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, अपनी कौम नु दे उचाई, अपनी कौम नु उचाई, इज्जत ओ ना दी वधियाई, इज्जत ओ ना दी वधियाई, तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो जमीन सारी। सारी जमीन को खुदा की तारीफ करनी चाहिए, और सारी जमीन खुदा की हिकमत और दानाई से और उसकी कुदरत के कलाम से बनी है। ये फिजा, ये कायनात में एक खला है। ना तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलती जो रोज़ ज़मीन पर या कायनात में थी, मौजूद थी, और ना ज़मीन मिलती, ना पानी मिलता, ना कुछ आसमान के बादल, ना फिजाएं, ना हवाएं, ना आंधियों का चलना, ना पानी का शोर, कुछ भी ना होता। खुदा ने अपनी हिकमत से, दानाई से, कुदरत से, इल्म और मार्फत के खजानों से सारी चीज़ों को तख्लीक किया है। इसलिए जो चीज़ भी बनाई गई है वो उसको ज़रूरी है कि वह अपने बनाने वाले की तारीफ़ करे, उसकी हम्द करे और उसके नाम को मुबारक कहे। इसलिए हम सबको खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए। हम खुदा की तारीफ़ में और सताइश में एक गीत पेश करते हैं, और हमने गाया कि करो ज़मीन जो है वो सारी तारीफ़ करे खुदा की। कायनात तारीफ़ करे, हर एक ज़बान, हर एक रूह तारीफ़ करे। हम फरिश्तों के बारे में बात करते हैं तो फरिश्ते मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, पर वो सब खुदा की तारीफ़ करते हैं, वो सब खुदा की तमजीद करते हैं। कोई हालेलुया हालेलुया पुकारते हैं, और कुछ कुदूस कुदूस कुदूस। और जो हर एक ज़बान, हर एक रूह जो खुदा ने तख्लीक की और उसके घर में है और खुदा के साथ जुड़ी है, उन सब में खुदा मौजूद है और खुदा की वो बुजुर्गी करते हैं। वो सारी ज़िंदगियाँ खुदा के नाम को बुजुर्गी देती हैं। वो सब रूहें खुदा के नाम को बुजुर्गी देती हैं कि वो तख्लीक करने वाला है, वो अच्छा है, वो भला है, और उसी के साथ जुड़े रहने में ही हमारी भलाई है, उसकी तारीफ़ करने में ही हमारी भलाई है। हम खुदा की तारीफ़ में एक और गीत गाते हैं। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝੂਮਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇਗਾ। यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, मैं आया 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 तुझको लो, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया। ओ
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਓ यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, मैं आया 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 तेरे को। ओ यीशु मैं आया, यीशु मैं आया। यीशु नासरी दा पल्ला जिन्ने फड़ ले आए, पैर अरशां दे उत्ते ओने धर ले आए। यीशु नासरी दा पल्ला जिन्ने फड़ ले आए, पैर अरशां दे उत्ते ओने धर ले आए। ओदे कदमां नूं सीस नवाण वाला, ओदे कदमां विच सीस नवाण वाला, खुश रहेगा हमेशा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा हमेशा सदा खुश रहेगा। ओ यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, मैं आया 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 तेरे को। ओ यीशु मैं आया, यीशु मैं आया। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रवेगा, पैरां थल्ले तेरे आपे अबलीस रवेगा। जे तू हर वेले यीशु यीशु कहंदा रवेगा, पैर थल्ले तेरे आपे अबलीस रवेगा। यीशु नाम दत तैरान वाला, यीशु नासरी दा दर तैरान वाला, खुश रहेगा हमेशा सदा खुश रहेगा, खुश रहेगा हमेशा सदा खुश रहेगा। ओ यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, मैं आया 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 तेरे को। यीशु मैं आया, यीशु मैं आया, यीशु मैं आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की सताइश हो। हम यीशु का नाम अगर जपते रहेंगे, यीशु का नाम अगर लेते रहेंगे तो इब्लीस कदमों के नीचे रहेगा, क्योंकि यीशु कादर है सब कुव्वतों पर, सारी ताकतों पर, सारी तख्लीकात पर। वो कादर है, बादशाह है, खुदावंद है। हालेलुया, वो खुदा है सब पर। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो। हम हमेशा दुआ करते हैं कौमों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बते पेंटिकॉस्टल फेथ होम की सारी चर्च मिनिस्ट्री के लिए, उन सब बहन भाइयों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के लिए हम बरकत चाहते हैं। उनकी कलीसिया के लिए, जितने खादम उनके साथ हैं, उनकी सारी कलीसिया, उनके खादम उनके साथ हैं, उन सब के लिए हम बरकत चाहते हैं। आलम की कलीसियों के लिए, मुबश्शिरों खादमों के लिए जो दुनिया में खिदमत करते हैं, उन सब के लिए हम सलामती चाहते हैं, खुदा की कुव्वत चाहते हैं, खुदा का अबर, खुदा की रहमत का हाथ उन पर बड़ी कसरत के साथ मांगते हैं। हमारी बहन शुभना हमारे साथ जुड़ी हैं, खुदा उनका मसा उन पर है, खुदा उनकी कुदरत उनको घेरे रहती है और खुदा में मसरूर रहती हैं वो, और उनकी दुआओं के वसीला से खुदा हमेशा अपनी जो हमारे चर्च को हम सबको बरकत देता है। मेरी दरख्वास्त है वो इन सारी बातों को हम सबको खुदा की हजूरी में रखेंगी, कौमों के लिए, हाकमों के लिए, इख्तियार वालों के लिए, और दुनिया में सब जिंदगियों के लिए वो खुदा उनसे बरकत चाहेंगी। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस समय के लिए जो तूने दिया खुदावंद, तेरी हजूरी में आने का मौका मिला खुदावंद। तो कितना भला कितना दयावान खुदावंद है खुदा बाप, तेरी तारीफ करते हैं। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। अभी जो पास्टर जी ने दुआएं बोली खुदावंद, एक एक पर तेरी जलाल तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा खुदावंद। तू हमेशा हमारे साथ है। इस बात के लिए सबसे पहले हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितना भी तेरा हम धन्यवाद करें, तेरा शुक्र करें खुदा बाप, कम है खुदावंद। और खुदावंद हमें और हमें तौफीक पे तौफीक दे खुदा बाप, ताकि हम तेरी हजूरी में बढ़ते चले जाएं, तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि यही तुझे अच्छा लगता है, यही तुझे भाता है कि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। तेरी तारीफ करते जाएं, तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। तुझे धन्यवाद करते जाएं, तेरा धन्यवाद करते जाएं खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी जितने भी खानदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी नाम ब नाम तेरी आशीष बरकत मांगो। जुड़ेंगे जो भी, उनके ऊपर भी तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। तेरा मसा भरा हाथ खुदावंद, तेरा आशीष भरा हाथ खुदावंद, तेरा फजल से भरा हुआ हाथ है जो खुदावंद, वो हम मांगते हैं खुदावंद। हम सबके ऊपर खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तू कितना भला है, तेरी करुणा सदा किया खुदावंद। बैतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम पर तेरी आशीष बरकतों के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तूने हम सबको संभाला, हम सब पर तेरी आशीष बरकत बनाए रखी खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। और जितने भी पास्टर्स खुदावंद हमारे साथ हैं खुदावंद, बैतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम के साथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं खुदावंद, उन सब पर हम तेरी आशीष बरकत और तेरा मसा भरा हाथ, तेरा फजल भरा हाथ मांगते हैं खुदावंद। और तुझे में बढ़ते चले जाए खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल में जलाल देते जाए खुदावंद। और लोगों में खुदावंद तेरे नाम की बशारतें फैलाते जाए खुदावंद। और तुझे धन्यवाद, तेरी शुक्रगुजारी करते जाए खुदावंद। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हालेलुया। अभी पास्टर हक के लिए और सिस्टर रुबीना के लिए, दोनों के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद, जो तेरी हजूरी में बैठे हुए हैं खुदावंद, ऑनलाइन बैठे हुए हैं और लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं खुदावंद। तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं खुदावंद। इन पर खास तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। मसा कर खुदावंद, अपने फजल से भर खुदावंद। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आगे की सारी इबादत को हम तेरे हजूरी में सौंपते हैं। मदद करना, अगुवाई करना खुदावंद। और जितने भी पास्टर दुनिया भर में हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। सबको अपने जलाल में इस्तेमाल कर खुदावंद। सबको अपनी हजूरी में खुदावंद, ओ खुदावंद अपने मसे में भर के इस्तेमाल कर खुदावंद। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। जब हम तुझसे दुआएं मांगते हैं खुदावंद, और तू हमें खाली नहीं जाने देता खुदावंद, और तू हमें अपनी बरकतों की बारिश उड़ेलता है खुदावंद। तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। और वही बरकतों की बारिश हम तुझसे मांगते हैं खुदावंद, क्योंकि तू भला है खुदावंद। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जब हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तो ही तेरी बरकतों की बारिश हमारे ऊपर आती है खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। एक एक जुबान से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी निकले, एक एक जुबान से खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरी शुक्रगुजारी के लिए नारे निकले खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। और भी खुदावंद जो भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी कलीसियाएं हैं खुदावंद, जो भी पास्टर है खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत मांगती है। और जो लोग खुदावंद, जो पास्टर्स खुदावंद, जो ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां जाना मुश्किल है, लेकिन वहां पे भी जाके वो तेरी मुनादी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, उन पास्टर्स पर भी हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। कलीसियाओं पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितने भी बच्चे खुदावंद ऑर्फनेज वगैरह में रहते हैं खुदावंद, उन सब पर भी तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। हर एक लोगों पर जो खुदावंद तुझसे प्यार करते हैं खुदावंद, एक एक पर नाम नाम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। मदद करो, अगुवाई करो, और सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अपने जलाल से भर के इस मीटिंग को खुदावंद तू आगे बढ़ने के लिए मदद कर। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप दे, मदद कर, अगुवाई कर। ए बाप, ये दुआ हम यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो आपकी दुआओं के लिए। और मैं हमेशा के शुरू में मैंने कहा था कि आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि खुदावंद के ममसूद सब आपके लिए बरकत चाहते हैं। हमारे इस बैतल पेंटिकॉस्टल फेथ होम मीटिंग की इस प्लेटफॉर्म से जितने भी दुआ के लिए शामिल होते हैं हमारे खुदा के लोग, सब ममसू हैं, सब खुदा उनका मसा रखते हैं, खुदा उनकी कुर्बत रखते हैं, उसका अरफान रखते हैं, और उनकी दुआओं में मसा है, और उनकी दुआएं खुदा सुनता और जवाब देता है। और आप खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारा ईमान है कि खुदा आपकी ज़िंदगी को
بڑھا رہا ہے, بڑھاتا چلا جائے گا, پاک کرتا چلا جائے گا, اور خدا اپنے لائق آپ کو بنائے گا. ہاللیلویہ. خدا کلام کا شکر ہو, اور خدا آپ کو کثرت سے برکت دے گا. آسمان کی ہوں یا زمین کی, بدن کی, سب برکتیں آپ کو ملیں گی. تھینک یو بہن شوبنا. خدا آپ کو برکت دے, آپ کے گھرانے کو برکت دے, پاسٹر ببلو اور سارے بچوں کو, اور خدا سارے گھرانے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. Amen, amen. Amen. Praise God. Amen, Thank you, amen. Jesus. Thank you. Hallelujah. 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 ہم ہمیشہ انکرج کرتے ہیں اپنے بچوں کو, جو بھی خدا کی حضوری میں اور خدا کی ایک پرسش کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہمیں یہ ویڈیو بھیجی ہے سائمہ شہزاد نے آسٹریلیا سے. تو یہ آج ہی ملی ہمیں تھوڑی دیر پہلے پریس سے. تو خدا کا شکر ہو کہ ان کے یہ دونوں بچے خدا کی تعریف کرتے ہیں, ہمارے چرچ پریئر میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں, ان کی فیملی وہاں سے پاکستان سے بھی. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ عبادت کو پسند کرتے ہیں, ان کے بچے, ان کا گھرانہ برکت پا رہا ہے, اور ہم انکرج کرتے ہیں ان بچوں کو کہ وہ خدا کی حضوری میں بڑھیں, وہ دیکھیں خود کو اور جانیں کہ دنیا میں ان کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے, اور خدا اور ان کے وسیلہ سے دوسرے بچوں کو کے لیے رہنمائی ہو رہی ہے, اور وہ انکرجمنٹ مل رہی ہے کہ انہیں بھی خدا کی حضوری میں آنا ہے. یہ امیلی آصف شہزاد اور زیان آصف شہزاد سے آپ خدا کی حضوری میں گیت سنیں گے. شکریہ
हिस्से करके लई इसराइल पार लगा जिसको संबोहे से करके लई इसराइल पार लगा जिसने ए रहमत की है सदा जिसने ए रहमत की है सदा शुक्रिया वादा ही करो शुक्रिया वादा आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखें बच्ची इसकी वालदा ने माँ ने जो है वो समा शहजाद ने कितनी इज्जत के साथ इनको खुदा की हुजूरी में बैठना और प्रोसेस करना सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है और ये बड़ी अच्छी नमूने की बात है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से खुदा की हुजूरी में बैठना चाहिए, खुदा की हम्द करनी चाहिए। दुपट्टा उड़ा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में बच्ची बॉर्न हुई है, ये दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलियन बॉर्न हैं और ये नहीं बोलते उर्दू और पंजाबी, पर ये उर्दू और पंजाबी के गीत सीखते हैं और गाते हैं और भेजते हैं और खुदा उनसे बरकत पाते हैं। हम इनका शुक्र करते हैं, इनकी वालदा को, इनके वालदैन को, दोनों को जो खुदा की हुजूरी में इनको रखा है और खुदा उनकी जलाल की ये गवाही के तौर पर ये खुदा की इस्ताइश और उसकी प्रोसेस के गीत गाते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। ये नहीं कोई और। हम खुदा की तारीफ में गीत गाते हैं। ज़बूर 18 है, ज़बरदस्त ज़बूर है ये। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना वैरी वधाया है। मेरे भाई दोती दुश्मन जिन्ना वैरी वधाया है। ओ ना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ ना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा कीता सामना होना जदों सामने बिपताना। ये पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छोड़ाने वा। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना।
मेरा प्यार है ओदे नाल आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी मेरे बाहें मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना लो जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना थैंक यू थैंक यू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदाम के नाम की जय हो खुदाम के नाम की बुजुर्गी हो कि खुदाम जलाली काम करता है खुदा की कुदरत और उसकी कुव्वत में मसा है खुदाम के जलाल में शक्ति है और खुदा उन सब के साथ है जो उससे डरते हैं यस लॉर्ड और उससे मोहब्बत करते हैं यस होली स्पिरिट वक्त है हम खुदाम के कलाम को सुने खुदाम के कलाम की आवाज़ को सुने हमारी चर्च ने कोशिश की है हर साल हम वही कलाम सुनते हैं वही आयतें सुनते हैं और वही हर साल वैसे ही जिंदगी आती हैं और वैसे ही चली जाती हैं और खुदावंद ने हमें रिवील किया है कि हम उन भेदों को मकाशफात को खुदावंद ने जो हम पर जाहिर किए हैं हम खोलें और आपके सामने रखें ताकि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े आप खुदावंद में आगे बढ़ें आप खुदावंद की कुर्बत में बढ़ें खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की कि हम अपनी पिरामिड्स में खुदा के ममसूओं को लें जो आपके लिए बरकत मांगते हैं और जिनकी दुआओं से बरकत जारी होती है जिनकी दुआओं में शक्ति है जोर है और खुदा की कुदरत जिनको घेरे रहती है जिनके वसीला से खुदा कलाम करता है और जिनकी दुआओं के वसीला से और जिनकी आवाज़ में खुदा कुदरत और मसा को जारी करता है और खुदा उनमें से होकर बात करता है हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया से खुदा के मंसूब पास्टर दुरे सिंह मेरी दरख्वास्त होगी कि वो आज के कलाम के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और आप सब के लिए बरकत चाहेंगे कि खुदा का जलाली रूह हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करे और खुदा अपने कलाम के वसीला से हमारी तरबियत करे हमारी रहनुमाई करे हमें सिखाए और हम जानें कि आसमान का खुदा कैसा है और किस कदर हमसे मोहब्बत करता है पास्टर दुरे प्लीज दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Praise the Jesus. Praise the Jesus. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द जीसस। बस दुरे दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और आप सबके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। Hallelujah. 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 आपको तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। नासरी यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते राजा, प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से प्रभु हर एक सेवक को, हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु अपने दासों को अपने प्रभु रखवाली के राज के इस समय में परमेश्वर आप बड़े काम करने का प्रार्थना करते राजा। जो ऑनलाइन में जो प्रार्थना चल रहा है, जो मीटिंग चल रहा है, वो इसके वास्ते बहुत सारे लोग आशीष तो वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं। नासरी यीशु के नाम से प्रभु आशीष करने का प्रार्थना करते राजा, आशीष करने का प्रार्थना करते हैं। कितने लोग जोड़े परमेश्वर, कितने लोग जोड़े हैं, हर एक लोग आशीष करने की प्रार्थना करते हैं। पाकिस्तान से और यूएसए से और अमेरिका से और लंदन से, मलेशिया से, प्रभु इंडिया से, कितने लोग जुड़े परमेश्वर, सबको आशीष करने की प्रार्थना करते हैं। नासरी यीशु के नाम से प्रभु बरकत कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 राजा प्रभु। और भी बहुत सारे लोग इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, आने के लिए मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक लोग आशीष करने के लिए, मसा करने के लिए प्रार्थना करते रहता प्रभु। अच्छा नजर आपको बलवंत करने के लिए प्रभु, स्थिर करने के लिए, सामर्थ्य करने के लिए प्रभु, और विश्वास में कटे रहने के लिए हम सबको अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते रहता। तो आपका नाम महिमा कर, अनुग्रह कर, नाम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पास्टर। तो खुदा हम आपको बरकत दे, आपकी दुआओं के वसीला से खुदा सबको बरकत दे। खुदा सबके दिलों को, ज़हन को तैयार करे ताकि खुदा के कलाम उनकी ज़िंदगियों में जगह पाए और खुदा के कलाम उनकी ज़िंदगियों को बनाए, तामीर करे और ताकत और कुदरत से मामूर करे। थैंक यू पास्टर। ये पास्टर इंडिया से खुदा उनके ममसू, खुदा उनके बंदा और खुदा के हमारे चर्च के जितने भी हमारे चर्च से रिलेटेड हैं सारे खुदा के लोग हैं, सब में खुदा का रूह काम करता है और खुदा रूहों को चुनता है, बरकत देता है, बढ़ाता है, उनको तरक्की देता है और खुदा अपनी कुदरत के काम उनकी ज़िंदगी के वसीला से जारी करता है। हमेशा हम खुदा उनके लोगों को अपनी प्रेयर मीटिंग्स में बुलाते हैं और उनको उनके वसीला से हम कलाम भी सुनते हैं और उनकी दुआओं से भी हम बरकत पाते हैं। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे चर्च के लिए और जितने भी हमारे बहन भाई ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों को भी बरकत देता है उनकी दुआओं से और आपकी ज़िंदगियों को। आपके घराने भी बढ़ते हैं और हमारे घराने भी, हमारी ज़िंदगियों में भी नामुमकिन काम मुमकिन होते हैं और आपकी ज़िंदगियों में भी नामुमकिन काम मुमकिन होते चले जाते हैं। खुदा की तारीफ हो, उसकी सताइश, उसकी प्रशंसा में बने रहिए और खुदा के कलाम को सुनिए। भाई विल्सन हमारे साथ जुड़े हैं खुदा की तारीफ में, तमजीद में और हमेशा वर्सेस की खिदमत करते हैं। वो वर्सेस के वसीला से खुदा की खिदमत को अंजाम देंगे। हमारे घरों में क्रिसमस ट्री लगता है और हमने इसको एक रस्म और एक रवाज को अपना लिया है। बहुत सारी चीज़ें हमें आज बोलनी है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है, मानना है या नहीं मानना है, वो अपने हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है। सेंटा क्लॉज को हमने अपने घरों में जगह दे दी है, उसको मसीह की बजाय उसको मसीह के साथ जोड़ के प्रेजेंट किया गया, बल्कि इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे वही
मसीहा है, वही देने वाला है, वही मुहैया करने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। घरों में हम स्टार लगाते हैं, लेकिन हम स्टार के मतलब को भी नहीं जानते। जिस तरह सेंटा क्लॉज को अपने घरों में जगह दे दी है और उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे वही सब कुछ है, इसी तरह स्टार्स को भी घरों पर, छतों पर, सब जगह लगाया जाता है, पर उस स्टार की रोशनी उसको समझा नहीं जाता और उसके मतलब और मीनिंग का हमें पता नहीं। लोग, हमारे बहन भाई, बगैर सोचे बगैर समझे 5 पॉइंटिंग स्टार्स लगाते हैं जिनके 5 किनारे होते हैं, और जो लोग जादूगिरी करते हैं वो 5 कोनों वाला स्टार बना के उसमें 5 बंदे बैठ के तो वो जादूगिरी करते हैं, यानी कि वो इल्म पढ़ते हैं या वो विरद करते हैं और उन नापाक रूहों से रूहानी दुनिया में राब्ता करते हैं। हमारी मसीहत में या हमारे ईमान का हिस्सा स्टार, उसका कुछ मतलब है। खुदा ने जो कुछ बनाया, खुदा ने हिकमत से बनाया और दानाई से उसे कायम किया है, और वो टल नहीं सकता, वो असली है। इसलिए उसकी बात करने का और उसके बात को समझाने का तरीका भी हिकमत वाला है। इसलिए जब आप ऐसे लोगों के दरमियान में बैठते हैं जो इल्म और नॉलेज रखते हैं, या वो जो किसी भी फील्ड में महारत रखते हैं, इल्म और नॉलेज रखते हैं, तो जब आप उनके दरमियान बैठते हैं तो उनकी बातें हिकमत और दानाई वाली होती हैं। जब आप बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो उनकी ज़िंदगी का तजर्बा और उनका इल्म और पढ़ा लिखा और जो कुछ उन्होंने दूसरों से, बुजुर्गों से सीखा, वो आप तक पहुंचता है, और आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई होती हैं और आप उनको समझना मुश्किल होता है। आप उनसे, अगर आप सीखते हैं तो आप उनसे बरकत भी पाते हैं और आप उन बातों को जान के अपनाते भी हैं। घरों में जो हम स्टार लगाते हैं, उस स्टार के हवाले से खुदा का बहुत गहरा मतलब है और खुदा का बहुत बड़ा मकसद है। बाइबल से हमारी तिलावत करेंगे गिनती की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 16 और 17 आयत को हमारी तिलावत करेंगे। नंबर्स 24 वर्स 16 एंड 17। एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक आशा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता और हक ताला का अरफान रखता है और सजदा में पड़ा खुली आंखों से कादिर मुतलक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले की रोया है। वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा तो नजदीक से नहीं। यानी कि ये उस चीज के बारे में बात की जा रही है जो है नहीं अभी, पर नजर आएगी, और कह रहा न देखूंगा भी पर उसको नजदीक से नहीं देखूंगा। खुदा का कलाम पैराबल्स में, मेटाफोर्स में, साइंस में बयान किया गया है, और इसको समझने के यू नीड द विजडम ऑफ द गॉड, द विजडम ऑफ द हॉली स्पिरिट। और वो आगे उस बात को खोल के बयान करता है, उसको कुछ बयान करने की कोशिश करता है कि वो क्या चीज है जिसके बारे में वो कह रहा है कि मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। कैसी जबरदस्त कहावत है। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा। याकूब में से एक सितारा निकलेगा, और ये जो हम कहा जाता है, हाँ जी, ये जो कहा जाता है कि डेविड का स्टार है, बेसिकली डेविड ने कोई स्टार की बात नहीं की है, बल्कि ये उस तारे की बात की गई है और उस असा की बात की गई है। उस तार में, उसमें से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा, और
मोआब की नवाही को, नवाही का मतलब है इर्द गिर्द का इलाका, मार मार कर साफ करेगा, यानी कि उसमें से गंदगी को, गलाजत को, बुराई को या बुराई करने वालों को निकाल देगा, बाहर कर देगा, और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और जो भी लोग उसके खिलाफ होंगे, उस तारे के खिलाफ होंगे, या उसकी हुकूमत के खिलाफ होंगे, या उसके जोर के खिलाफ होंगे, या उसकी बादशाहत के खिलाफ होंगे, वो उन सब को हलाक करेगा। ये पेशन गोई गिनती की किताब में की गई, यानी कि ये मूसा के दौर की बात है कि जब ये पेशन गोई की गई और बिलहाम ने ये पेशन गोई की, और ये खुदा के रूह से, और खुदा ने जो कहा मैं तेरे मुंह में डालूंगा तो वही कहेगा, और जो खुदा ने उसके मुंह में डाला वही उसने कहा। यहाँ ये बात बड़ी ज़बरदस्त है, जब उसकी ऊपर की आयत को हम पढ़ते हैं तो कहता है कि वो जो खुदा का इरफान रखता है, उस वक़्त वो सिर्फ बल्क की खातर आया था ताकि वो इसराइल पर लानत करे, पर खुदा ने उस पर अपने आप को ज़हर किया और अपना फरिश्ता भेजा और उसको इस बात से खबरदार किया कि तू इसराइल पर कर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे बरकत दी है और तू लानत नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ने कौम से के बारे में यह भी कहा कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो कर्ज तू उस पर, जो इसराइल पर कर्ज डालेगा वो कर्ज वापस उस पर जाएगा। बेसिकली खुदा क्या कहना चाहता है? खुदा ये कहना चाहता है कि जो कर्ज या जो लानत या जो बुराई, जब बुरा इरादा वो खुदा के लोगों के खिलाफ रखता है, जो खुदा के ममसू के खिलाफ रखता है, खुदा उस कर्ज को उसी पर उंडेल देगा, यानी कि वो उस पर असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि वो उसके पास वापस जाएगा जहां से वो जारी हुआ है। जहां से कर्ज भेजा जाता है, खुदा कहता है मैं उसको वापस उसी पर पलटा दूंगा या उसी पर उल्टा दूंगा और उसी के पास वापस जाएगा। सितारों में फर्क होता है। आसमान पर जो सितारे हैं उन सब में फर्क है, उनके कलर्स में फर्क है, उनकी रंगत में फर्क है, उनके हुजूम में फर्क है, उनकी रोशनी की कुव्वत में फर्क है, उनकी रोशनी की शक्ति में फर्क हो सकता है। सब चीजें डिफरेंट हैं। खुदा ने जो चीजें भी बनाई हैं बड़ी हिकमत से बनाई हैं, और अगर हम खुदा की कुदरत पर गौर करें तो हमारी अकल काम नहीं करती कि खला में सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं, सब जगह अपनी जगह पर खड़े हैं। सितारे चमकते हैं पर सैयारे चमकते नहीं हैं। सूरज सैयारा है, उसको चमक, और जो क्या है सितारा जो है, चांद जो है वो सैयारा है, उसको चमकने के लिए, उसको रोशन होने के लिए जरूरत है दूसरी रोशनी की। पर खुदा ने जो सितारे बनाए हैं वो चमकते हैं, उनमें रोशनी है। खुदा की विजडम का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा ने अपने इल्म और नॉलेज से रोशनी को क्रिएट किया है। डिफरेंट कलर्स की रोशनियां डिफरेंट किस्म के सितारों में वाक़या हैं। खुदा ने जो भी कायनात में चीजें बनाई हैं वो अबदी हैं, वो कामिल हैं, यानी कि खुदा की निगाह में वो अच्छी हैं, वो इस लायक हैं कि हम कायम रहें, इसलिए वो कायम है। वो हजारों सालों से, वो हजारों लाखों सालों से कायम है। साइंस जब जमीन की चीजों का तजर्बा करती है तो कहती है जमीन लाखों सालों से कायम है। एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जमीन बनी कहां से। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा अय्यूब की किताब में, जमीन पानियों में से बनी और पानी पर कायम है। पहले जमीन पानी के अंदर थी, पानी के अंदर खुदा ने इसको वजूद दिया। ये पहले पानी के अंदर थी, फिर खुदा ने इसको पानी में से निकाला जब खुदा ने कहा जमीन पर खुश्की हो, पानी पानी से अलग हो। फिर ये जमीन पानी में से निकली, और खुदा ने इसको, जब ये गुनाह से भर गई तो खुदा ने इसको फिर से पाक करने के लिए दोबारा पानी के अंदर डाला, और जब दोबारा पानी के अंदर डाला फिर खुदा ने इसको बाहर निकाला, और फिर खुदा ने कहा अब मैं इसको पानी से पाक नहीं करूंगा, अब ये आग से पाक होगी, अब ये आग से पाक होगी। अब ये पानी से पाक नहीं होगी, अब ये पानी से नहीं बल्कि ये आग से पाक की जाएगी। और इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब
اس دنیا کا شہنشاہ آئے گا اور خداوند آئے گا اور بادشاہوں کا بادشاہ آئے گا تو آگ کے ساتھ آئے گا اور قدرت کو ظاہر کرے گا اور سچائی کو ظاہر کرے گا. خدا کے رحم کو، فضل کو جو رد کرتے ہیں وہ غاروں میں چھپیں گے، وہ کونوں خانچوں میں چھپیں گے، وہ ادھر ادھر چھپیں گے، پر اس کے غضب سے بچ نہیں سکتے. کیونکہ انسان اگر زمین سے بھاگ کے کہیں جا سکتا ہے تو وہ خدا کے حضور سے بھاگ کے جا سکتا ہے. پر کائنات میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں انسان خدا سے چھپ سکے. چاند پر جانے کی تیاریاں، چاند پر جانے کی خواہش ہے انسان کی کہ وہاں گھر بنائے، مریخ پر جانے کی، کہ زمین اگر اس لائق نہیں رہتی کہ پریکٹیکلز کرنے سے، کہ کر کر کے اور کیمیکل پھینک کے اور جنگیں کر کے اور تباہی کر کے جو اتنا گندک پھیل جائے گا اور اتنی جو بربادی ہے، اس کے بعد اگر زمین برباد ہوتی ہے تو ہم مریخ پر یا دوسرے سیاروں پر یا دوسرے جگہوں پر جا کے رہ سکیں گے. یہ انسان کی خواہش تو ہو سکتی ہے پر یہ پوری ہو نہیں سکتی، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ انسان جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ جا کے قیام کر سکتا ہے. کیونکہ ایسی آب و ہوا، ایسا ماحول صرف زمین پر انسان کے لیے بنایا گیا ہے اور کہیں نہیں ہے. اور انسان جہاں بھی جائے گا موت وہاں اس کا پیچھا کرے گی اور وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتا ہے. ستارے کا ذکر قوم بنی اسرائیل میں کیا گیا اور خدا نے اس کے لیے پیشن گوئی کے طور پر بلعام کو استعمال کیا. اور بلعام نے جب اس پیشن گوئی کی کہ ستارہ نکلے گا تو ستارہ روشن ہوتا ہے، وہ روشنی کا کام کرتا ہے. اس میں چمک ہوتی ہے، وہ تاریکی کو نیست کرتا ہے، وہ تاریکی میں چمکتا ہے، وہ تاریکی میں رہنمائی کرتا ہے، وہ تاریکی میں رہ کے صحیح راستے پر چلنے کی طاقت دیتا ہے. وہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، وہ ہر چیز کو عیاں کرتا ہے، یعنی کہ آنکھوں کے سامنے لے کر کے آتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، اگر پہاڑی ہے، اگر کھائی ہے، کس طرح مڑنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ستارے کی روشنی میں شکتی ہے، ستارے کی روشنی میں زور ہے. ہم سورج کی روشنی سے کے بغیر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. ہمارے بدن کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سورج کی روشنی سے ملتے ہیں. دنیا میں جتنے کلرز نظر آتے ہیں وہ سورج کی روشنی کے سبب سے ہی ہیں. خدا نے ساری چیزوں کو بڑی حکمت سے، دانائی سے ترتیب دیا اور انسان خدا کا انکار کر کے خود کو کوئی بہت بڑی توپ چیز سمجھنے لگ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا جس نے کائنات کو، سورج، چاند، ستاروں، سیار کو بنایا، اس کی کوئی حکمت نہیں. یہ صرف انسان کا ایک بے وقوفانہ خیال اور گھمنڈ ہے. لیکن خدا اپنی قدرت میں، اپنے زور میں بہت شکتیشالی ہے. اگر وہ زمین کو صرف اپنی انگلی سے چھو دے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کا نشان کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کبھی زمین تھی. خدا اپنی رحمت کے مطابق ہم سے سلوک کرتا ہے. بائبل مقدس میں جو ستارہ قوم بنی اسرائیل کو میں سے ایک ستارے کی بات کی گئی اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا. عصا اختیار کو ظاہر کرتا ہے اور وہ ستارہ، وہ جو روشنی دے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ حکومت بھی کرے گا. وہ جو ستارہ ہے جو اسرائیل میں سے اٹھے گا، وہ ستارہ روشنی بھی دے گا، رہنمائی بھی کرے گا، پر وہ حکومت بھی کرے گا. وہ عصا، وہ طاقت اور زور کو بھی استعمال کرے گا. وہ اپنے اس اختیار کی سختی کو بھی استعمال کرے گا، صاف کرنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے. دونوں چیزوں کے لیے وہ جو ہے، وہ جو یعقوب اور اسرائیل میں سے ستارہ نکلے گا اور وہ جو عصا نکلے گا، وہ دونوں کام کرے گا. وہ صفائی کا کام بھی کرے گا، وہ رہنمائی کا کام بھی کرے گا، اور وہ ان دشمنوں کو جو اس کے خلاف ہوں گے کہ اس کی روشنی میں نہ چلیں یا اس ستارے کے خلاف کریں یا اس کو گرا دیں یا اس کو برباد کر دیں یا اس کی مخالفت کر کے اس کو ختم کر دیں، وہ ان کو ختم کر دے، ہلاک کر دے گا. وہ برباد ہو جائیں گے، وہ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا ان کا کلام کہتا ہے
اور خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ کوئی ہی اسے روک نہیں سکتا. روک سکتا ہے انسان تو صرف توبہ کر کے, گھٹنے ٹیک کے, سرنگو ہو کے, سرنڈر کر کے کہ خدا کے ارادے کو بدل سکتے ہیں, پر ویسے آپ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے. خدا نے ستارے کی روشنی کی طرح اپنے قوم بنی اسرائیل کے اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے, اور فرشتے جو خدا کی حضوری میں آتے ہیں وہ اس لیے روشن ہوتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے نور میں رہتے ہیں, خدا کی روشنی میں رہتے ہیں. وہ ایک ایسا ہی روشنی اور ایسا نور ہے جو صرف خدا ذات نے اپنے لیے تخلیق کیا ہے. خدا کی ذات اقدس نے صرف اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے تخلیق کیا ہے. وہ روشنی, وہ نور میں رہنے والا, وہ روشنی کی قوت سے نورانی ہو جاتا ہے, پر اگر وہ اس سے نکل جاتا ہے تو وہ روشنی ان کے پاس سے جاتی رہتی ہے, کیونکہ وہ صرف خدا نے اپنے لیے بنائی ہے. وہ صرف خدا کے چگرد رہتی ہے, وہ صرف خدا کے گھر میں رہتی ہے. خدا جہاں جہاں جاتا ہے وہ روشنی خدا کے ساتھ چلتی ہے, پر وہ صرف خدا کے لیے ہے. اور اس روشنی میں رہنے والا پاک, صاف اور براک ہو سکتا ہے, اور کوئی اس میں جا نہیں سکتا. تاریکی اس میں نہ, یا خدا کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی ناپاک ہستی روح اس میں جا نہیں سکتی. خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو چنا تو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے کلام کیا, پر خدا نے موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل کے لیے لیڈر بنایا. کیا بنایا؟ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو لیڈر بنایا, لیڈ کرنے والا بنایا. پر روشنی کرنے کے لیے ستارے کو خدا نے اپنے فرشتہ کی صورت میں بھیجا. دیکھیں خروج کی کتاب ایکسوڈس اس کا 32 باب اور اس کی 34ویں آیت کو ہمارے لیے بائبل سے تلاوت کریں گے. اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے. دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا, لیکن میں اپنے مطالبہ کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا. ہاں جی, جو فرشتہ جو ان کی رہنمائی کے لیے ان کے آگے کے چلا, جو خیمہ اجتماع میں اترتا, جو دن کو بادل کی صورت میں اور رات کو آگ کے ستون کی صورت میں, وہ روشنی کی صورت میں ان کے آگے رہتا, وہ فرشتہ ہے, وہ ستارہ ہے. وہ روشنی دیتا ہے ان کو دن میں, وہ روشنی دیتا ہے ان کو رات میں, اور روشنی ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ انہیں کس راہ پر چلنا ہے, انہیں کدھر سے جانا ہے, ان کو کس طرف مڑنا ہے, کہاں ان کو رکنا ہے, کہاں ان کو چلنا ہے, کہاں پر جو ہے وہ ان کو کیا کرنا ہے, کتنے دن, کتنے مہینے. کہیں وہ 1 ہفتہ رکتے, کہیں 1 دن رکتے, کہیں 1 ہفتہ رکتے, کہیں 2 مہینے رکتے. اسی طرح وہ 40 سال وہ سفر کرتے رہے, اور خدا کا وہ فرشتہ اور خدا کے وہ نورانی فرشتہ ان کی رہنمائی کرتا رہا ایک ستارے کی مانند میں. وہ دن رات کو بھی دیکھتے, اور خدا جب موسیٰ خیمہ اجتماع میں جاتا تب وہ جو نورانی فرشتہ تھا, وہ روشن ستارہ جو تھا وہ اترتا, اور جب وہ خدا کی وہاں پر اترتا اور پھر وہاں وہ خدا سے بات کرتا. اور چونکہ خدا کا نام تھا اس فرشتے میں, اور خدا کے سارے اختیارات خدا نے اپنے اس کو دیے تھے, اور خدا اس میں سے ہو کے بات کرتا, کیونکہ خدا اس کو جو کہتا فرشتے کو استعمال کرتا, اور خدا جو اس کو کہتا وہی وہ کرتا. اور وہ ایز اے خدا وہ موسیٰ سے بات کرتا اور خدا کی طرف سے ہو کے بولتا. اور جب وہ ابر اٹھ جاتا اور جب وہ پھر روشنی ان کے آگے آگے چلنا شروع ہوتی تو پھر وہ چلنا شروع ہو جاتے, اور جہاں وہ ٹھہر جاتا وہاں وہ ٹھہر جاتے. اور موسیٰ ان کو کہتا پڑاؤ لگا لو, خیمے لگا لو, اب ہمیں یہیں بسیرا کرنا ہے. اور جب وہ خیمہ اجتماع لگا لیتے اور پھر خدا کا فرشتہ اور خدا کا ابر وہاں اترتا. یہ ستارہ رہنمائی کرتا, یہ نہ صرف رہنمائی کرتا بلکہ یہ ان کی عدالت بھی کرتا, جس نے ان کو جو اس کی موسیٰ کی مخالفت میں یا خدا کی مخالفت میں آئے, نہ صرف ان کو جلایا, نہ صرف ان کو سزا دی, نہ صرف وبا بھیجی, یہ نہ صرف
उनको पाक किया, बल्कि जितने उसके ज़ूरी में आए, खैमा इत्मा खिदमत के लिए आए, मूसा, हारून आए, उसके लोग आए, उन सब को ना सिर्फ उसने पाक किया बल्कि उसने उनको उनकी मुखालफत और गुनाह और बुराई के सबब से और उनके बक बक करने के सबब से, उनके कुड़कुड़ाने के सबब से उनको सज़ा भी दी। और खुदा के फरिश्ता के और खुदा की हजूरी के होते हुए भी खुदा की मुखालफत करने से उनकी अदालत की, वो क्या करेगा? ये एक अक्स था। खुदा जो आगे करने वाला था, खुदा जो आगे करने वाला, खुदा ने उसके लिए उन सब चीज़ों को पहले से रिवील किया, पहले से उसको एक्सपेरिमेंट किया या पहले से उसको किया, ताकि आने वाले वक्त में जो हकीकी तौर पर होना है, रूहानी एतबार से जो होना है, खुदा ने उसके लिए किया। पहले ये जिस्मानी तौर पर आंखों के सामने हुआ और अब ये रूहानी एतबार से होता है यीशु मसीह के बाद। खुदा का जो जलाल है वो खुदा के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं। और खुदा कहता मैं अपना जलाल किसी को देने का नहीं। खुदा अपनी रोशनी, खुदा अपनी कुदरत, अपनी कुव्वत किसी और को देने का नहीं। मूसा जब तक खुदा की हजूरी में रहता वो रोशन रहता, उसका चेहरा चमकता और इतना चमकता कि लोग उसके चेहरे की रौनक पर भी गौर नहीं कर सकते थे। उनके लगता कि जैसे पूरी ताब के साथ सूरज चमक रहा है या चांद चमक रहा है। और जब वो आहिस्ता अपने खैमा मुंह के ऊपर वो कपड़ा डालता और अपने खैमा में जाता, जब तक वो खुदा के खैमा से निकल के अपने खैमे में, लोग खड़े होके अपने खैमों के बाहर उसके चेहरे को देखते रहते उसको। और जब उसका आहिस्ता 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 उसका वो रोज चेहरा फिर से वैसा नॉर्मल बन जाता जैसा हमारा है। और फिर जब वो खुदा के हुजूर में जाता और जब तक वो वहाँ ठहरा रहता और जब वो वापस आता तो ऐसा ही होता कि वो जलाल से, खुदा के जलाल से रोशन होता। खुदा ने अपना जलाल, खुदा ने अपनी रोशनी, खुदा ने अपने नूर से अपने फरिश्ते को भरा और उसको अपना नाम दिया, अपना इख्तियार दिया, ताकि वो खुदा की जो है वो काम को पूरा करे, खुदा की मर्जी को पूरा करे। और खुदा की मर्जी इसमें थी कि वो एज ए खुदा उनके आगे चले और खुदा उनकी रहनुमाई करे, उनको रोशनी दे, उनको हर बला से बचाए, उनके आगे आगे चले और उनको उस जगह पर लेके जाए जिसका वादा उसने बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया। लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत को हम देखते हैं। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। हाँ जी, किसके? ये चरवाहों की बात है कि चरवाहे जो गिलाबान है, चरवाहे जो बियाबान में हैं, चरवाहे जो अकेले हैं, अपनी भेड़ों की गिलाबानी कर रहे हैं, निगहबानी में, वो बियाबान में अकेले हैं और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास खड़ा होता है और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमकता है। खुदा का जलाल जब भी चमकता है, खुदा का नूर जब भी चमकता है, रहनुमाई करता है, रोशनी देता है, कुछ बात करता है, कुछ तसल्ली देता है, कुछ हिकमत बख्शता है, कुछ दानाई बख्शता है, कुछ अजीब कामों को बयान करता है, कुछ अजीब कामों को वाज़े करता है। और ये खुदा का फरिश्ता जब वहां खड़ा होता है तो नूर चमकता है और जब वो नूर चमकता है तो वो डर जाते हैं, हो ये नूर चमका, अब खुदा आया है या खुदा का फरिश्ता है, क्योंकि वो बिलीवर्स हैं, वो खुदा की तमजीद कर रहे हैं, वो खुदा की सताइश कर रहे हैं, वो खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं उधर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो खुदा के जलाल की रोशनी को देखते हैं तो डर जाते हैं और जब वो डर जाते हैं तो फिर खुदा उनसे कलाम करता है और खुदा उनका फरिश्ता उनसे कहता है कि देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और खुदा का फरिश्ता उनको उसकी निशानी भी बताता है, रास्ता भी बताता है, उनकी वहां तक जाने की रहनुमाई भी करता है। वरना उनको कैसे पता चलता है कि वहां पर वो अस्तबल में है और चरनी में है? कैसे पता चलता है उनको? क्योंकि वो उनको बताता है। वो जो रोशनी में जो आता है
वो जो नूर में है, वो जो जलाल में है, वो उनको बताता है कि जाओ तुम्हारे लिए एक मनुष्य पैदा हुआ है। उसकी निशानी ये है कि जब तुम उस जगह पर, उस अस्तबल में, इस सराय में, इस जगह, इस मकाम पे पहुंचोगे तो वहां तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। Praise the Lord. इसका मतलब इधर खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश होती है, इधर खुदा का कलाम मुजस्सम होता है, और उधर खुदा उसी टाइम उस खुशखबरी को चरवाहों तक पहुंचाता है गवाही के तौर पर। और वो चरवाहे जो ईमानदार हैं, जो खुदा की प्रेस कर रहे हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा पर ईमान और यकीन रखते हैं, उस रोशनी की रहनुमाई में चलते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो जैसा कहा गया था वैसा ही पाते हैं, और फिर पूरे इलाके में उसकी खुशखबरी को फैलाते हैं, उसकी गवाही देते हैं कि हमने ऐसा, हमारे साथ हुआ और हमने ऐसा देखा, और जैसा हमसे कहा गया जब हम गए तो हमने वैसा ही पाया। सितारा हमेशा रोशनी रहनुमाई करता है, और सितारे रोशनी रखते हैं, खुदा के जलाल की कुदरत को रखते हैं। खुदा रोशनी को बनाने वाला है, तारीकी को खत्म करके रोशनी को कायम करने वाला है, और रोशनी से सब कुछ नजर आता है, और रोशनी से रहनुमाई मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जोर मिलता है, हर चीज वाज़े नजर आती है। दुनिया को पता नहीं चलता क्योंकि रूहानी आंखें बंद हैं, वो रोशनी को ताबे नहीं कर रहे, वो इस कलाम को रोशनी के तौर पर नहीं लेते कि इसको समझ सकें, उनको पता चल सके वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, किस राह पर उन्हें चलना चाहिए। खुदा ने हमेशा अपनी उस रोशनी को इंसान की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल किया है। हमेशा उस रोशनी से खुदा ने अपने लोगों की रहनुमाई की है। Yes. और खुदा ने अपने उस रोशनी को, जो सिर्फ नूर को, जो सिर्फ खुदा की जात अक़दस के लिए है, उसकी अपनी जात के लिए है, अपने फरिश्तों को वो वहां दे के भेजा, और जब खुदा के फरिश्ते खुदा के लोगों पर जाहिर हुए, नूर चमका और रोशनी चमकी और कुव्वत और ताकत जाहिर हुई, और इस बात का इज़हार कि वो उस नूर के फर्जंद हैं, वो नूर के लोग हैं, वो नूर में रहने वाले, वो खुदा की रोशनी में रहने वाले, उस नूर में रहने वाले लोग हैं जो कायनात का क्रिएटर रखता है और सिर्फ अपने लिए उसने बनाया है, और हम उसमें रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर वो रोशनी है, हमारे जो गिर्द वो रोशनी है, और जहां भी हम जाते हैं वो रोशनी हमारे साथ रहती है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ने इस रोशनी को बनो इंसान के लिए बनाया। आज हम सूरज की रोशनी में चलते हैं, दुनिया के लोग सूरज की रोशनी में चलते हैं, अंधेरा हो गया, घर जाओ, रात हो गई है, पर खुदा के लोग आसमान के खुदा की रोशनी में चलते हैं, उस नूर में जहां उनको ना नींद आती है, ना उनको थकावट होती है, ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है। वो नूर ऐसा नूर है, वो रोशनी ऐसी रोशनी है जो इंसान को अबदी बना देती है। हालेलुया, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जिस रोशनी में रहने वाला ना भूखा होता है, ना प्यासा होता है, ना ऊँगता है, ना उससे थकावट होती है, ना उसे भूख लगती है, ना उससे मौत का एहसास होता है। Praise the Lord. Praise the Lord. मूसा जब तक 40 दिन खुदा की हजूरी में रहा, और मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में रहा, और 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में ना उसे भूख लगी, ना उसे प्यास लगी, ना उसे नींद आई, ना वो थका, ना वो मांदा हुआ। और जब चूंकि वो खुदा की हजूरी में रहता, इसलिए मरते दम तक ना तो मूसा की आंखें धुंधलाई और ना उसके बदन की कुव्वत कम हुई। जिसका मतलब ये है कि वो जो रोशनी है, वो जो नूर है, वो जो तजल्ली है, वो उसमें रहने वाला अबदी है, क्योंकि वो नूर उसे उसकी भूख को भी मिटाता है, उसके प्यास को भी मिटाता है, वो उसके बदन को भी ताकत देता है, वो उसके रूह को भी ताकत देता है, वो उसकी अकल को भी ताकत देता है, वो उसकी आंखों को भी ताकत देता है, वो उसके एक एक हिस्से को, जिस्म के अज़ा को शक्ति में बदलता है। हालेलुया, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. वो जो नूर जो खुदा
جس میں رہتا ہے اور جس میں اس کے فرشتے ہیں اور جس میں اس کے مقدسین ہیں اور جس کے اس کے لوگ ہیں، وہ اسی نور کی شکتی میں آج انسان اتنی تجربات کر رہا ہے کیونکہ ابدی ہونا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے، وہ عمر کو لمبا کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسا کچھ ہمیں مل جائے، ایسا کوئی راز مل جائے کہ ہم ہمیشہ جی سکیں، ہمیشہ زندہ رہ سکیں، پر وہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بھید لوسیفر نے کھو دیا، یہ مقام اس نے کھو دیا، اس لیے وہ موت کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو فرشتے گرائے گئے ایک تہائی وہ بھی موت کہلاتے ہیں، کیونکہ خدا کے نور سے محروم ہو گئے، وہ اس جلال سے باہر ہو گئے، وہ روشنی لے لی خدا نے ان سے، وہ آگ ان کے اندر سے بھی لے لی جو ان کے اندر تھی، وہ باہر سے بھی لے لی۔ یسوع مسیح جب پہاڑ پر ہیں، ان کا چہرہ آفتاب کی مانند سورج کی مانند چمکتا ہے اور اس کا بدن نور کی مانند، جو ابدی ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کی روحانی شکتی کو ظاہر کرتا ہے، جو اس کے روحانی زور کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق جو آگ میں رہتا ہے، جو نور میں رہتا ہے، اس کی نور کی روشنی اور اس کے آگ کی شکتی، یہ ایک بڑا خوبصورت بھید ہے اور بڑی زبردست طاقت ہے خدا کی، کہ جس میں رہنے والا پاک وہ رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ ماندہ ہوتا ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اسے کپڑوں کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کسی اور چیز کی محتاجی ہوتی ہے، کیونکہ وہ روشنی، وہ نور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور اس میں وہ خدا نے اس کو جو کریٹ کیا ہے اپنے لیے، اور خدا نے جو کریٹ کیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ زندہ ہے اس کے سبب سے۔ ہاللیلویہ، Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. متی 2 باب اس کی 2 آیت کو بائبل سے ہماری تلاوت کریں گے۔ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سیدھا کرنے آئے ہیں۔ ہاں جی، پورب کا مطلب ہے مشرق، اور مشرق سے مراد انڈیا اس ٹائم پہ اور سعودیہ تھا، یا عراق کا، یہ پورا ایران عراق یہ ایک ہی تھا، ایران عراق اور سعودیہ یہ پورا ایک ہی خطہ تھا جو بیبلون کہلاتا ہے۔ بس ایک مجوسی ترکی سے جاتا ہے اور ایک انڈیا سے اور ایک سعودیہ یا عراق کے علاقے سے، اور یہ 2 سال تک سفر طے کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے دوسرے الفاظ میں کہ 2 سال تک وہ ستارہ ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ Praise the Lord. جس دن انہوں نے اس بات کو، جو ستارہ ظاہر ہوا، انہوں کے علم اور نالج کے مطابق انہوں نے اس بات کو جانا کہ یہ ستارہ جو ہے یہ ایک بادشاہ کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ایک بادشاہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ان کے جو علم نجوم کا علم تھا اس کے مطابق وہ ستارہ اس خزاں میں، اس خلا میں، اس جگہ پر موجود نہیں تھا، پر وہ ایک نیا ظہور ہوا، اس کا نیا پیدائش ہوئی، اور اس ستارے کی موومنٹ کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ علم کے حساب سے ایک بہت خوبصورت ستارہ، سب سے ڈیفرنٹ ستارہ ہے، یہ ساری روشنیوں سے اس کی روشنی مختلف ہے، سارے حالات سے مختلف ہے، ستارے موو نہیں کرتے، یہ موو کرتا ہے، اس کا مطلب یہ سارے ستاروں کا بادشاہ ہے، یہ ایک بادشاہ کی رہنمائی کرتا ہے، یہ سارے ستاروں سے بلند ہے، ستاروں سے الگ ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، زور والا ہے، اور انہوں نے یہ سوچا یہ موو کر رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ہم اس کی روشنی، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہ اس کو فالو کرتے رہے۔ بیسیکلی وہ ستارے کو جو 2 سال سے فالو کر رہے تھے، وہ اس کو فالو کرتے کرتے اسرائیل میں آ گئے، وہ اس کی تحقیقات کر رہے تھے، وہ اس کے بارے میں جان رہے تھے، وہ اس کے بارے میں سمجھ رہے تھے، یہ موو کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ چل کیوں رہا ہے، یہ اپنی جگہ سے کیوں آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ ادھر سے ادھر کیوں ہوتا ہے۔ وہ اس کی تحقیق میں، اس کے علم میں، اس کے جاننے میں، سمجھنے کے لیے وہ اس کو پیچھے پیچھے چلتے رہے، وہ اس کو فالو کرتے رہے، اور وہ اس کو فالو کرتے کرتے وہ اسرائیل میں آ گئے، اور جب وہ اسرائیل میں آئے تو وہ سمجھے کہ بادشاہ کی یہ پیشن گوئی دے رہا ہے
اس کا مطلب یہ ہے چونکہ یہ سب سے الگ ہے تو اس کا مطلب کوئی ایک بادشاہ یہاں پیدا ہوا ہے. وہ سمجھے بادشاہ ہے تو بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوگا. وہ ہیرودیس بادشاہ کے گھر چلے گئے اور کہا کہ ہم پورب سے ستارہ دیکھ کر اس کے پاس آئے. انہوں نے کہا کب تجھے وہ ستارہ دکھائی دیا تھا؟ انہوں نے کہا اس ٹائم، یعنی کہ انہوں نے آلموسٹ 2 سال کا عرصے کے بارے میں اس کو بتایا کہ ہم 2 سال سے اس ستارے کو فالو کر رہے ہیں اور فالو کرتے کرتے آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں اور ہم نے جانا ہے کہ یہ ستارہ جو ہے نا وہ یہاں پر ایک بادشاہ کی رہنمائی کر رہا ہے، ایک بادشاہ کے بارے میں گواہی دے رہا ہے. اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ہم پنڈت ہیں، ہم علم نجوم کے ماہر ہیں. ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اس بادشاہ کو مان سجدہ کریں جس کی ستارہ گواہی دے رہا ہے. اور وہ 2 سال تک اس ستارے کو جاننے پہچاننے میں، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے چلتے رہے. اور وہ چلتے چلتے اسرائیل میں آئے اور ہیرودیس بادشاہ کے گھر میں چلے گئے اور اس نے کہا ہم اس ستارے کو جو پورب میں ہمیں نظر آیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں. اور بادشاہ گھبرا گیا اور اس نے کہا جاؤ ستارہ کب دکھائی دیا؟ تو انہوں نے 2 سال کے عرصے کے بارے میں اس کو بتایا کہ آلموسٹ 2 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور جب وہ مل جائے تو مجھے بتاؤ کہ میرے ہاں تو کوئی بیٹا پیدا ہوا نہیں ہے. اور وہ اس کے فالو کرنے کے لیے وہ جب وہ باہر نکلے تو لازمی بات ہے وہ ستارہ ان کو پھر نظر آیا. اور جب وہ ستارے کی روشنی میں چلے، اس ستارے نے، اس روشنی نے ان کی رہنمائی کی اور لکھا ہے کہ وہ ستارہ اس گھر کے اوپر آ کے ٹھہرا. ان کے علم کے حساب سے، ان کے نالج کے حساب سے وہ جو ستارے کی جو سطح تھی وہ وہاں ٹھہری اور وہ اس کو فالو کر کے انہوں نے اس گھر کو بھی پہچانا کہ یہ گھر ہے. اور وہاں لکھا ہے کہ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے اس ستارے کو جب گئے تو اس بچے کو اور اس کے ماں باپ کو اس گھر میں پایا. یسوع گھر میں پیدا ہوئے، چرنی میں پیدا ہوئے تھے، بیت لحم میں، پر یہ ناصرت میں گئے. اور اس 2 سال کے اس بچے کو جب انہوں نے اس کو دیکھا اور یہ وہیں پر انہوں نے سونا لبان مہر پیش کی، انہوں نے اس کو سجدہ کیا، بادشاہ مانا، اس کی رہنمائی میں چل کے ستارے کی انہوں نے اس کو بادشاہ مانا، اس کو سجدہ کیا. وہ اس کو جانتے نہیں تھے، وہ کوئی اسرائیلی نہیں تھے، وہ کوئی یہودی نہیں تھے، وہ کوئی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو ماننے والے نہیں تھے، وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے. وہ جانتے تھے تو علم نجوم کو، وہ جانتے تھے کہ ماہر فلکیات تھے، وہ اسٹرولوجسٹ تھے وہ. اور اس کے حساب سے جو روشنی انہوں نے اس تارے کو دیکھا کہ یہ روشن ہے، یہ موو کرتا ہے اور یہ چلتا ہے اور یہ سب ستاروں سے بڑا اور عجیب ہے اور الگ ہے. اس کا مطلب یہ ایک بادشاہ کی پیشن گوئی کر رہا ہے، یہ ایک کسی کے پیدا ہونے کی اور ایک الگ ہستی کی پیشن گوئی کر رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے. تو یہ وہاں پر آتے ہیں، اس کو فالو کرتے کرتے اسرائیل میں پہنچتے ہیں اور یہ اس گھر تک وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. ستارہ رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے انسان کو. اس ستارے نے ان کی رہنمائی کی کیونکہ وہ جس علم اور نالج میں وہ ماہر تھے، اسی علم اور نالج کے حساب سے خدا نے ان سے بات کی اور ستارے کو، اس روشنی کو ظاہر کیا، کیونکہ وہ ان ماہر فلکیات میں اس علم نجوم میں خدا کو ڈھونڈتے اور اس کے علم اور نالج سے وہ اپنے کام کرتے اور ایمان اور یقین رکھتے اور اسی کو فالو کرتے. دیکھیں، ستارہ گھروں میں لگانے سے، چھتوں پہ لگانے سے بر ہم اس کے مطلب کو نہیں جانتے. ہم کتنا اس کی روشنی میں چلتے ہیں، ہم کتنا اس ستارے کو فالو کرتے ہیں جو ہمیں یسوع مسیح تک لے کے آتا ہے. انہوں نے پورب پسم سے کتنے ملکوں سے 2 سال کا سفر طے کر کے وہ وہاں پر پہنچے. ہمیں پتہ چلتا ہے کیسے 2 سال کے، کیونکہ جب وہ یہودیوں کے بادشاہ کو اور اسرائیل کے بادشاہ کو سجدہ کر کے اور خواب میں ہدایت پا کے کہ ہیرودیس کے پاس واپس نہیں جانا، خدا کے فرشتہ نے ان کو بتایا، تو وہ دوسری راہ سے چلے جاتے ہیں. اور چونکہ ہیرودیس کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہم 2 سال سے اس کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ 2 سال اور اس کے نیچے کے اس دن سے پیدا ہونے سے لے کے 2 سال تک کے سارے بچے مروا دیتا ہے، جو 1,44,000 ہے.
सारे बच्चों को वो कत्ल करवा देता है। और यही वो मुकस्सीन है जिन्होंने गुनाह नहीं किया, जो औरतों से लुब्दा नहीं हुए और जिन्होंने कुछ नहीं को कही, यस्सु के नाम पर मारे गए और खुदा के लिए मुकद्दस ठहरे, खुदा के लिए पाक ठहरे, क्योंकि हर एक बच्चे को ये सोच के मार दिया गया कि ये यीशु मसीह है, ये निजात दहिंदा है, ये खुदा का बेटा है और ये इस दुनिया में बादशाहत के लिए आया है और ये इस दुनिया में शिकस्त देने के लिए है। और ये मार दिया गया, उनको कत्ल किया गया, पर खुदा की निगाह में वो मुकद्दस ठहरे, वो रूहें मुकद्दस ठहरी, क्योंकि वो ना गुनाह से वाकिफ हुई और ना वो औरत से अलूदा हुई। मुकाशवा 2 बाब और उसकी 26, 27, 28वीं आयत को, ये बहुत जबरदस्त है आपके लिए, आप इसको जरूर सुनिए ध्यान से। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के आसार से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं। चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। हाँ जी। Praise the Lord. और मैं ये बात सोचता था कि ये खुदा का इस बात करने का खुदा का मतलब क्या है कि मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। और खुदावन जिस बात को मैं सोचता हूँ उसका वो उसको रिवील करता है, वो भेद को जरूर खोलता है, वो उस मुकाशफे को जरूर खोलता है। मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, मैं उसे रहनुमा दूंगा, मैं उसे रहनुमा दूंगा। ये वो ही बात है जो बिलाम ने कही कि वो सितारा क्या करेगा, वो मुआब के नवाही को मार मार के साफ करेगा और जो मुखालिफ हैं उनको हलाक करेगा। ये क्या कहता है कि जो मेरे कामों के माफिक अमल करेगा मैं उससे कौमों पर इख्तियार दूंगा। वो क्या करेगा, वो लोहा के असस्यों पर हुकूमत करेगा। जिस तरह कुम्हार के बर्तन चिकना चूर होते हैं इस तरह से वो चूर चूर कर डालेगा। चुनांचे ऐसा इख्तियार मैंने अपने बाप से, ऐसा इख्तियार वो रखता है और ऐसा इख्तियार वो अपने लोगों को देने का इख्तियार रखता है। और ना सिर्फ ये रखता है, वो उसे सुबह का सितारा यानी कि रोशनी, यानी कि अपने पाक फरिश्ते उसकी रहनुमाई में और देने की कुदरत रखता है, उनके आगे आगे चलने की कुदरत रखता है कि वो उनके आगे आगे चले, उनकी रहनुमाई करें, उनको घेर के रखें, उनको बचा के रखें और उनकी जिंदगी की राह पर, सच्चाई की राह पर, कुदरत की राह पर, अबदी जिंदगी की राह पर, हयात के दरख्त तक पहुंचने की राह पर उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें। हम जानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं राह को, पर खुदा का रूह, खुदा का पाक फरिश्ते, खुदा की रोशनी हमारी रहनुमाई करती है। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं Praise the Lord. सुबह का सितारा दूंगा और सुबह का सितारा जब रोशन होता है तो तारीकी चली जाती है, कि वो तारीकी से निकलकर रोशनी में आएगा, वो ताकतवर बनेगा, वो जोरावर बनेगा, वो मांदा ना होगा। मुकाशवा में लिखा, यसाया में लिखा है, खुदा के लोग ना थकेंगे ना मांदा होंगे। क्यों? क्योंकि ये रोशन सितारा उनको शक्ति देगा, उनको ताकत देगा, उनकी रहनुमाई करेगा, उनकी मदद करेगा। यीशु मसीह गतसमनी बाग में रोते हैं बाप के सामने, उनका पसीना खून बन के गिरता है और वहां खुदा उनका फरिश्ता उनको कुव्वत देता है, उनको तकवीयत देता है, उनको हौसला देता है, उनकी बढ़ाई करता है। यू आर सन ऑफ गॉड, you have to defeat the demons, you have to defeat the death, you have to defeat the Lucifer. Yes. You are eternal, you have to do that. You have to go to the shore and release all the holy souls of the Father, of the God. You have to release them. You have to fight with the demons, you have to fight with the devils, you are the son of God. और उसने अकेले ने पूरी सल्तनत को शिकस्त दी, उसकी पूरी फौज को शिकस्त दी। इसलिए वो बेटा है खुदा का। सारी कायनात के खुदा के बेटे ने सारी इब्लीसी कुव्वतों को, सारे लश्करों को एक अकेले ने शिकस्त दी। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. उनकी सल्तनत में गया, उनकी सल्तनत से अपने लोगों को
बाप के उन लोगों को जिनसे बाप ने वादे किए और जिनको बाप ने चुना, पाक किया, अपने लिए ठहराया, उनको वहां से निकाला। और मैं समझता हूं ये बड़ी बात है कि मरने के बाद भी उनकी रूहें हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक ईमान में, कुव्वत में, ताकत में बनी रहीं और वो अपने निजात देने का इंतजार करती रहीं। गो कि वो उस पताल में, उस शॉल में, उस हेडीज में आराम की जगह पर थे, पर कैद में थे, रोशी में नहीं थे, पर तो भी उनका ईमान जो रोए जमीन पर था बना रहा, कायम रहा। वहां भी वो अपने खुदा की तारीफ तमजीद करते रहे, वहां भी वो इंतजार कर रहे थे अपने मसीहा का, अपने निजात का, हमारा निजात देने वाला आएगा। और जब यीशु वहां पर गए और यीशु का नूर वहां चमका, उसकी रोशनी की शक्ति, उसकी ताकत का मुजाहरा उन्होंने वहां देखा, तो उन्होंने कहा यही हमारा मसीहा है, हालेलुया। Praise the Lord. और जब Praise the वो Lord. निकला Praise the Lord. तो वो उन्होंने उसको कबूल किया, और जब वो निकला तो वो उसको फॉलो करके निकले, और वो तारीकी की कुव्वतें देखती की देखती रह गईं और वो उन्हें रोक ना सकी। जो यीशु के गालब आएगा और जो उसके कामों के माफक आखिर तक अमल करेगा, वो ना सिर्फ कौमों पर इख्तियार रखेगा, बल्कि वो लोहे के असा से उनकी हुकूमतों को चिकना चूर करेगा। और ना सिर्फ ऐसा करेगा, बल्कि खुदा यीशु ने जो बाप से इख्तियार पाया, वो इख्तियार वो अपने लोगों को देता है। और आज उसके लोग उसके नाम से अजीब काम होते हैं, उसके नाम से अंधे देखते, बहरे सुनते, मफलूज होते, टेढ़ी हड्डियां सीधी होती, नामुमकिन काम मुमकिन होते, मुर्दा जिंदे होते, और शैतानी ताकतें और शैतानी कुव्वतें मुख्तलिफ तरह की जो है वो नेस्त होती हैं, शिकस्त खाती हैं, चुकना चूर होती हैं, रेजा रेजा होती हैं, और रगेदते हैं खुदा के लोग उनको ईमान की शक्ति से और यीशु मसीह के नाम के असर से, उसके इख्तियार की कुदरत से, हालेलुया, वो काम कर जाते हैं। इंसानें देखती रहती हैं, रूहें देखती रहती हैं, अक्लें उसको कबूल नहीं करती कि ये कैसे हुआ, लेकिन खुदा उनकी कुदरत और खुदा उनका जलाल तारीकी को शिकस्त देने की कुदरत रखता है। ये बात याद रखें, रोशनी तारीकी को शिकस्त देती है और तारीकी रोशनी को शिकस्त नहीं देती। तारीकी आती है, पर रोशनी आती है तो तारीकी भागती है, और जब रोशनी अपनी जगह छोड़ती है तो तारीकी वापस आती है, लेकिन रोशनी के सामने से तारीकी भागती है। आप जब घर में लाइट ऑन करते हैं तो तारीकी भागती है, और जब लाइट ऑफ होती है तो तारीकी वापस आती है। सुबह का सितारा जो रहनुमाई करेगा, जो आपको शक्ति देगा कि आप मांदे ना हो, आप थके ना, आप परेशान ना हो, आप रास्ते में ना रह जाएं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, आप अपने मकाम तक पहुंच सकें, वो खुदा आपसे वादे करता है और उसके वादे सच्चे हैं। Yes. ये रोशन सितारा जो आपकी रहनुमाई के लिए दिया गया है, ये यीशु मसीह आपकी रहनुमाई कर सकता है, क्योंकि वो उस नूर में है जहां इंसान की रसाई नहीं, जहां किसी भी की रसाई नहीं। वो बाप के दाहिने तरफ बैठा है, और दाहिने तरफ बैठने का मतलब समझ सकते हैं आप। हिजकिय्याह पहला बाब पढ़े, हिजकिय्याह 10 बाब पढ़े, खुदा के जलाल को देखें उधर। दानियल ने भी देखा, यसाया ने भी देखा, आप उसको पढ़ें, देखें खुदा का जलाल कैसा है। और जब आप खुदा के जलाल को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो एक झलक है जो वहां पर हिजकिय्याह ने देखी, लेकिन खुदा जहां रहता है वहां तारीकी का कोई तस्वर नहीं। खुदा ने ऐसा रोशनी, ऐसा नूर, ऐसी तजल्ली चारों ओर लगाई है, और वहां पर है उस मुल्क में, उस जगह पर कि जहां रहने वाला कभी भूखा प्यासा नहीं होता, कभी थकता नहीं, कभी नींद नहीं आती, कभी भी मांदा नहीं होता, किसी चीज़ की उसको कभी कमी नहीं होती, वो कभी भी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता, क्योंकि खुदा हर ज़रूरत उसी टाइम कुदरत से पूरी करता है। Yes, Lord. वो नूर, उसकी रोशनी उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the देखें, Lord. हम बुलाए गए हैं और बगैर गालब आए हमें नहीं मिलने वाला। खुदा ने कहा जो गालब आए मेरे कामों के माफक आखिर तक अमल करेगा, आखिर तक अमल करेगा, मेरे कामों के माफक, मेरे कहने के मुताबिक आखिर तक अमल करेगा, और गालब आएगा और जीतेगा, वो पाएगा, हारने वाला नहीं, जो जीतेगा वो। मुकाशवा 21 बाब और उसकी
7वीं आयत को बाइबल से हमारे तिलावत करें। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। हाँ जी, क्या होगा? जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा होऊंगा, मेरा वो बेटा होगा। अभी हम बने नहीं हैं, हमें बनना है। अभी तो हम बुलाए गए हैं। अभी तो खुदा हमें अपने मसा दे के हमें आजमा रहा है कि हम उसको कायम रखते हैं या नहीं। यीशु मसीह की जिंदगी को गौर से जरा ध्यान से देखें। जो खुदा बाप ने उसको उसका मसा दिया, उसे मरते दम तक उसे कायम रखा, फर्माबरदारी से, ईमान की शक्ति से। और हमेशा वो इस ईमान का इजहार भी करते रहे, तुम मुझे छोड़ दोगे पर बाप मेरे साथ है। तो बाप ने सारा इख्तियार मुझे दिया है। बाप मुझसे मोहब्बत करता है, मैं बाप से मोहब्बत करता हूं। मैं जो कुछ आसमान से पर होता देखता हूं वही मैं करता हूं। मैं आसमान की बातें तुमसे कहता हूं। और बहुत सारी बातें खुदा ने आसमान की नहीं कही। उन्होंने कहा मैं कहूंगा पर तुम उसे कबूल ना करोगे। जिसकी रसाई वहां तक है वो ये कहता है जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, वही सुबह का सितारा पाएगा, वही कौमों पर इख्तियार पाएगा, वही ताकत पाएगा, वही अबदी होगा और मैं उसी का खुदा होगा और वही मेरा बेटा होगा। इधर कहते हैं हम खुदा के बच्चे हैं और उधर हर काम उसके खिलाफ कर रहे होते हैं। इधर हम कहते हैं खुदा के बेटे बेटियां हैं और उसके बाद चर्च में बैठ के खुदा के बेटियां बेटे और खुदा के घर से बाहर निकल के शैतान के बच्चे। जब खुदा के लोग या खुदा के बंदे आ जाएं, खादम आ जाएं तो खुदा के बेटियां बेटे, और जब वो चले जाएं तो फिर शैतान के बच्चे। इसीलिए नीम गर्म से खुदा को नफरत है, या शैतान की तरफ हो जाओ या खुदा की तरफ। और हम लोग ये बात देखते हैं अमेरिका में कि जो खुदा की तरफ हैं वो पूरे दिल से खुदा की तरफ हैं, और जो शैतान की तरफ से हैं वो पूरे दिल से शैतान की तरफ हैं। और हमारे लोग लबादा उड़ते हैं, बनते खुदा के हैं, काम शैतान के। पुड़पड़ पे खुदा के और पुड़पड़ से उतरने के बाद शैतान के। खुदा के घर में खुदा के, खुदा से बाहर, घर से बाहर अमली जिंदगी में शैतान के। शरारती, हर काम बुरा, खुदा के लोगों के खिलाफ, हर एक की बुराई के काम करने और अपने जो करना वो छुपाना और दूसरों के ऐबों को उछालना। क्या हम खुदा के बेटे बेटे करा सकते हैं? क्या हम उस बरकत के वारिस हो सकते हैं? उस रोशनी में जा सकते हैं जो हमेशा आपको जिंदा रखेगी, जो आपको कभी थकने नहीं देगी, जो कभी आपकी आंखों को कमजोर नहीं होने देगी, जो कभी आपके बदन को बूढ़ा नहीं होने देगी, जो कभी आपकी रूह को कमजोर नहीं होने देगी। क्या आप उस रोशनी में, उस नूर में जाने के लायक बनेंगे ऐसे? जब तक आप इस दुनिया में तारीकी शैतान पर गालिब नहीं आएंगे और जब तक आप खुदा के कामों के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, आप उस पर गालिब नहीं आएंगे। और जब तक आप गालिब नहीं आएंगे, आप बेटे बेटियां नहीं बन सकते हैं। खुदा का बेटा और बेटियों का मतलब है अबदियत, अबदियत के वारिस होना। हमारे पास वक्त कम है। हमारे पास हर दिन हमें लगता है कि हम बहुत जो है ना ये कर लें, अगले दिन हम ये कर लें, अगले साल हम ये कर लें। हमारी उम्र बढ़ती जाती है एक तरफ से और दूसरी तरफ से हमारी उम्र कम होती जाती है। पर हमें इस बात का एहसास शैतान होने नहीं देता कि तू वक्त को खो रहा है, तो खुदा की ढूंढने में जो वक्त तुझे लगाना था वो तेरा कम होता चला जा रहा है। और जब तेरा वक्त आ जाएगा और तेरी रूहानी दुनिया में मरेगा तो आंखें खुलेंगी, तब तुझे इल्म होगा कि तूने वो वक्त खो दिया जो तुझे दिया गया कि खुदा को ढूंढे, उसकी तलाश करे। वो क्यों मरा है? खुदा उसको मौत क्यों कहता है? क्योंकि खुदा की रोशनी उसने खो दी है। वो हमेशा जी नहीं सकता, क्योंकि खुदा के नूर की रोशनी और खुदा के जलाल की रोशनी ही उसको कुव्वत देती है और ताकत देती है। सोचने की, समझने की बात है।
کہ ये जो सितारा है जिसकी रोशनी में और रहनुमाई में खुदा आपको चलाना चाहता है वो अबदी है, वो आपको कुव्वत ताकत देने वाला है, वो आपको थकने नहीं देगा, वो आपके जूते पुराने नहीं होने देगा, वो आपकी हड्डियों कमज़ोर नहीं होने देगा, वो आपको भूखा या प्यासा नहीं रहने देगा, वो आपकी भूख और प्यास को मिटाएगा, आपको कमज़ोरी नहीं होने देगा, आपको ज़ोर बख्शेगा और आपको ताकत इख्तियार के साथ देगा। हालेलुया। खुदा हम आप सबको बरकत दे कि आज के कलाम की वसीला से कि हम इस बात को समझें कि हम जिसको फॉलो करते हैं वो खुद कौमों पर इख्तियार रखता है, वो सितारों पर इख्तियार रखता है, वो रोशनी पर इख्तियार रखता है, वो खुदा के नूर में रहता है, वो आसमान के खुदा की तजल्ली में रहता है, वो अबदी है और वो अबदी ज़िंदगी दे सकता है, वो अबदी नूर में हमें ले जा सकता है और उसकी रोशनी की कुव्वत से हमें अबदी बना सकता है। हालेलुया। हम उसी को फॉलो करें, हम उसी से मोहब्बत करें, हम उसी से प्यार करें। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा उनसे मोहब्बत करो जैसे उसने आपसे मोहब्बत की है। उसकी मोहब्बत अबदी है, लाजवाल है, हमारी भलाई के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है। अच्छा खुदा है, बाइबल का खुदा अच्छा खुदा है, भलाई का खुदा है, अबदी जिंदगी रखने वाला खुदा है, अबदी बरकतें देने वाला खुदा है और उसकी अबदी बरकतों में, उसके घर में, उसके नूर में, उसकी तजल्ली में, उसकी रोशनी में जाना हमारे लिए बेहतरी है। हमारे लिए उसी वही बेहतरी का हम उसकी रोशनी में चले। इस दुनिया में जहाँ तारीकी क्या इख्तियार है और तारीकी छाई हुई है, हम इस तारीकी रोशनी में चलें, हम इसको फॉलो करें ताकि हम इसकी कुव्वत से फतहमंद हो सकें, गालिब आ सकें तारीकी पर, तारीकी के कुव्वतों पर, और हम रोशन होके उसके घर में रह सकें। क्योंकि खुदम का यही कलाम हमें फरमाता है कि उसके बेटे आफताब की मानो चमकेंगे। हालेलुया। सितारों की मानो चमकेंगे। हम उस लायक अपने आप को बनाएं और खुदाम की हजूरी में अपने आप को रखें। खुदाम आप सबको बरकत दे कि आप इस बात को समझें कि ये वक्त है कि जो सितारा आज हमारी रहनुमाई कर रहा है, हम उस सितारे की रहनुमाई में चलें, हम उससे इधर उधर ना हों, हम इब्लीस की उन चलाकियों मकारियों में ना आए। ओ देखो जी, आज आइए तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, तौबा का भी तो बहुत टाइम पड़ा है, ये करने का भी वो टाइम पड़ा है, वो करने का वक्त नहीं है आपके पास। आपको अगर बुलाया जाए कि वजीर आजम से मिलना है या मिनिस्टर से मिलना है और आपके पास महीने का टाइम है, तो पूरा महीना आप उसकी तैयारी में लगाएंगे कि मैंने उसके पास जाना है, उससे मिलने जाना है। तो आपने शहनशाहों के शहनशाह, खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, शाह अजीम से मिलने के लिए जाना है और अपनी अबदी जिंदगी पानी है, उसके नूर में, उसकी रोशनी में रहना है, उसकी आग में जाना है, रहना है। तो फिर आपको उसके फॉलो करना है, आप उससे मोहब्बत करनी है, उसके कामों को पूरा करना है और उसके पर ईमान और यकीन को कामल बनाना है, तभी आप उसके साथ रह सकते हैं। थैंक यू भाई विल्सन आज के कलाम के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी एक घराने को बरकत दे और खुदावंद का जलाल और उसकी शक्ति हमेशा आपके सबके साथ है। जितने हमारे बहन भाई इस प्रे मीटिंग में जुड़े, सैमुअल है हमारे साथ, बहन शोभना है, पास्टर बबलू है हमारे साथ, और जितने भी हमारे बहन भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा की सलामती आप सबके साथ रहे। पास्टर दुरी के लिए हम शुक्रगुजार हैं, हमारे साथ इस प्रे मीटिंग में शामिल हुए, और जितने हमारे खुदा के लोग आज प्रे मीटिंग में नहीं हुए हैं, वो उसका सबब ये है कि वो प्रे मीटिंग्स में हैं, वो रोज़े में हैं, वो दुआओं में हैं, वो खिदमत में हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा उनकी खिदमत में उनको बरकत दे और खुदा उनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करता रहे और खुदा की सलामती उनके साथ रहे। तो हमारे साथ जुड़े हैं पास्टर आसिफ, मेरी दरख्वास्त है कि वो आज के कलाम के लिए भी दुआ करेंगे और उसके साथ वो बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। और वक्त है कि आप अपनी हीलिंग को रिसीव करें, अपनी बरकत को लें। और देखें, सिर्फ दुआ में जब बीमारों की दुआ होती है, आप रूहानी तौर पर जो ईमान की कमजोरी है या बेतमादी है या मुश्किलात से लड़ने में आप डरते हैं, या हालात से आप डरते हैं, या ईमान रखना चाहते हैं पर नहीं होता है, तमाम करना चाहते हैं पर खुदा पर नहीं होता, आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। खुदा आपको हील करेगा। आप बुज़दिल नहीं रहेंगे, आप दिलेर बनेंगे।
दिलेराना फैसला करेंगे। आप वक्त को, हालात को, मौसमों को देख के नहीं डरेंगे, आप लोगों के चेहरों को देख के नहीं डरेंगे, बल्कि आप दिलेरी के साथ खुदा के हुजूर में पड़ेंगे। पास्टर बबलू हमारे साथ मौजूद हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और आपके लिए खुदा के हुजूर बरकत चाहेंगे और खुदा जरूर आपको और आपके घराने को बरकत देगा। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली खुदावन, कादिर खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। आए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन, जब जब हम यीशु के नाम से तुझे पुकारते हैं प्रभु, हालेलुया, खुदावन यीशु के नाम से तू हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता। खुदावन आज के कलाम का ते शुक्र करते हैं खुदावन, आज का कलाम यहीं तक नहीं, हमारी जिंदगियों में आगे तक जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा सिर से लेके पैर तक हर एक जान को तेरे सम्मुख रखते प्रभु। हालेलुया। सब पे तेरा मसा बना रहे प्रभु, जो हमारे पास्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, हर एक पे तेरा मसा बना रहे प्रभु। हालेलुया। हर एक को पे जलाल के लिए खड़ा कर प्रभु। हालेलुया। आज तेरे खादिम का शुक्र करते प्रभु। हालेलुया। तूने अपने कलाम जाहिर किया प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ रबगा रबगा दीरा गा दूरा शिदा तीरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे में कोई बीमार कमजोर है, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे है, मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे बीमार है, हालेलुया, हम आपसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपना दाहिना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाए। हालेलुया। ओ रबगा लबगा दीरा का दूरा शिरा तुरा नमा रबा तुरा। हालेलुया। रबगा तुरा बगा नबा शिरा तुरा। हालेलुया। खुदावन जितने तेरे सम्मुख आए हैं, जितने तेरी हजूरी में आए हैं खुदावन, हर एक को छू प्रभु। यीशु के पाक फरिश्तों जितनों ने हाथ उठाया, हर एक को छुओ। हालेलुया, हालेलुया। भाई फयाज गिल के लिए, हालेलुया, उनकी वाइफ के लिए, उनकी फैमिली के लिए, जैसे भाई ने रिक्वेस्ट की है, खुदावन तू बेहतर जानता है क्या जरूरत है प्रभु। हालेलुया। तेरे से कुछ छुपा नहीं प्रभु। हालेलुया। हर एक तरह की रसौली को, हर एक तरह के ट्यूमर को, हर एक तरह के कैंसर को, हर एक तरह की खून की बीमारी को, दिल की तकलीफ को, लीवर की तकलीफ को, स्किन डिजीज को, हर एक तरह के सिर दर्द को हम मिलके यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। हर एक तरह की बीमारी खुल जाए, हर एक तरह का जादू खुल जाए, हर एक तरह का टूड़ा खुल जाए, हर एक तरह की भूत प्रेत की आत्मा हम मिलके हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से खुल के चलिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। हालेलुया। खुदावन जितनों ने अपनी तकलीफ पे हाथ रखा, अपना हाथ उठाया, यीशु तूने हर एक को शिफा दी, हर एक के बंधन खोले। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। हमारी दुआ का सुनने का खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। अब से हमारा खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर अब तक हम सब के साथ, तमाम का सीन, कुल कलीसिया, सब ईमानदारों और बदेल पंथी का सुल्फेत होम की सारी कलीसिया, सब खिदमत गुजार के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी। हम शुक्रगुजार हैं सब बहन भाइयों की जिस प्रे मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा की सलामती, उसकी रहमत आपके साथ रहे। और आप हमारी प्रेयर मीटिंग्स में शामिल होते रहिएगा। हमारी प्रेयर मीटिंग्स अपने वक्त पर होती हैं। संडे की प्रेयर मीटिंग 11 बजे होगी, पाकिस्तान में रात के 10 बजे होंगे और इंडिया में 11 बजे होंगे और इंडिया में 11:30 बजे होंगे। खुदा आपको तौफीक दे, बरकत दे, जरूर शामिल हों, देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने बहन भाई तक पहुँचाएं ताकि सब जिंदगियाँ खुदा की पहचान में बढ़ें और घर, आपके घर खुदा दुआ का घर बन जाए और बरकतों से मामूर हों। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की जय हो, खुदावंद की बुजुर्गी हो। संडे की प्रेयर मीटिंग के पास्टर बबलू लेंगे और अब हमेशा उनकी दुआ के वसीला से ब्लेस होते हैं, कलाम के वसीला से ब्लेस होते हैं, जिंदगियां सीखती हैं हम, और हमें आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको खुदा बरकत दे रहा है और खुदा की बरकतें बख्शें आप रिसीव कर रहे हैं। हम खुश हैं कि हम जो अपनी प्रेयर मीटिंग्स को हमारे चर्च ने लाइव किया है और हम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग करते हैं। हम कोई प्राइवेसी नहीं लगाते, सबके लिए खुदा का कलाम है, फ्री है, और आप इसको सुने, इसको सीखें, सिखाएं, दूसरी जिंदगियों तक पहुंचाएं और खुदावंद के इस काम में शामिल हों, अपने लिए फल जमा करें, ताकि जब खुदावंद की हजूरी में आप खड़े हों तो आपको शर्मिंदगी ना हो और आप कह सकें कि मैंने खुदावंद के साथ मिलके खुदावंद के जलाल के लिए काम किया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपकी कोई गवाही है, आपकी कोई टेस्टमनी है? जी पास्टर तारिक संडे को। ओह अच्छा, तो आप जो है वो पास्टर तारिक जो है वो संडे को प्रेयर मीटिंग लेंगे। भाई बबलू ने उनको दावत दी है कलाम के लिए, तो वो खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। तो आप ज़रूर संडे की प्रेयर मीटिंग में भी शामिल हों और इसके साथ आप खुदा की कुदरत और उसके कामों को बयान करें और अपने ईमान के वसीला से आप खुदा की बरकतों को जो आसमान और ज़मीन की बदन की हैं सब रिसीव कर सकते हैं, सब पा सकते हैं। तो ये वक्त है आपके पास और ये मौका है। खुदा आप सबको बरकत दे।